हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड थाइमस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये भी छोटे छोटे से ग्लैंड हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनके अंदर छुपा रहता है। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड और थाइमस के बारे में हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जस्ट प्रीवियस वीडियो जो है उसमें हमने पीनियल ग्लैंड एंड थायरॉयड ग्लैंड जो है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। सो प्लीज़ वो वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। एक दूसरे से थोड़ी थोड़ी हर एक जो एंडोक्राइन बॉडी है वो कनेक्टेड है, तो एक सीरीज़ में ही देखना जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बीच में इस तरीके से ब्लैंक नहीं होगा कि ये चीज़ कहाँ से आ गई, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। तो एक सीरीज़ में जिस तरीके से मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ उस तरीके से आप लोग भी ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, मीन्स हम लोग जो हैं, हमारे अंदर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अब इनकी लोकेशन क्या है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। सो अब देखो यहाँ पर आ गया थायरॉयड ग्लैंड का कॉन्सेप्ट। अब अगर यदि हमने थायरॉयड ग्लैंड का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। तो ज़रूरी है कि प्रीवियस वीडियो जो है उसको भी हम पहले देखें। अगर आगे की कोई वीडियो देख रहे हैं और पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो उसको। सो ह्यूमन बींग्स में बताया गया है कि 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऑन द बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके बैक साइड में 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर ईच इन दी 2 लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। सो इस तरीके से हमने जो कल का वीडियो था उसमें देखा था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में ट्रैकिया जो होता है, विंड पाइप जो बोलते हैं, इसके दोनों साइड पर इस तरीके से लोब्स की फॉर्म में थायरॉयड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है। एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, 2 लोब होती हैं थायरॉयड ग्लैंड की। ठीक है, अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। अब एक लोब जो है उसके अंदर 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती हैं, 1 पेयर ईच इन दी 2 लोब ऑफ दी थायरॉयड ग्लैंड। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इसको हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर और भी अच्छे से समझ लेते हैं। सो ये क्या है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये ट्रैकिया जो है वो है, उसमें ये इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो है थायरॉयड ग्लैंड का। ठीक है, थायरॉयड ग्लैंड है। थायरॉयड ग्लैंड में हर एक जो एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो इसमें एक पेयर जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड का प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड इस लोब में है और 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं वो इस लोब में है। सो इस तरीके से ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड जो हैं वो थायरॉयड ग्लैंड के डोर्सल बैक साइड में प्रेजेंट होती हैं और हर एक लोब जो है उसमें पेयर में प्रेजेंट होती हैं। नाउ द पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, अब इसके सिक्रीशन की बात कर लेते हैं कि ये किस नाम के हार्मोन को सिक्रीट करता है। तो वो पेप्टाइड हार्मोन होता है, पेप्टाइड नेचर का हार्मोन होता है, जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन शॉर्ट में PTH के नाम से जानते हैं। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो पेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड नेचर का हार्मोन सिक्रीट करती है, जिसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन के नाम से जानते हैं। The secretion of parathyroid is regulated by the circulating level of calcium ions। ठीक है, तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन का जो सिक्रीशन हो रहा है ये कैसे रेगुलेटेड होता है, बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन का जो सर्कुलेटिंग लेवल है हमारे बॉडी में, उसकी हेल्प से पैराथायरॉयड हार्मोन का जो सिक्रीशन है वो रेगुलेटेड होता है। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज कर देता है कैल्शियम लेवल जो है हमारे ब्लड में उसको। सो अगर यदि हम पैराथायरॉयड जो है इसके फंक्शन पर जाकर बात करें तो ये क्या करता है, कैल्शियम का जो लेवल है इसको इंक्रीज कर देता है ब्लड में। सॉरी, पैराथायरॉयड एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। सो पैराथायरॉयड जो हार्मोन है ये एक्ट करता है किस पर, बोन्स पर।
बोन्स पर एक्ट करता है और स्टिमुलेट करता है बोन रीजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ये स्टिमुलेट करता है। ओके, फिर आ जाता है पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स एंड इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। सो नाउ यहाँ पर हमसे क्या बात की गई है कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है ये क्या करता है, जो रीनल ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ से कैल्शियम आयंस का रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ जो डाइजेस्टेड फूड होता है उससे ज़्यादा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो, इस प्रोसेस को भी ये इंक्रीज़ करता है। सो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो कैल्शियम आयंस जो है रीनल ट्यूब्यूल से उसके रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, साथ ही साथ डाइजेस्टेड फूड जो होता है उससे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो, इस प्रोसेस को भी ये इंक्रीज़ करता है। इट इज़ दस क्लियर दैट पैराथायरॉयड हार्मोन इज़ हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन। अब ये जो अबव सारी की सारी इसके फंक्शनैलिटी है कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज़ कर रहा है, बोन्स पर एक्ट करता है, उसके बाद क्या कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स जो है वहाँ से कैल्शियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को स्टिमुलेट करता है, डाइजेस्टेड फूड जो है वहाँ से कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ करता है। तो इस बेसिस पर इसको हम हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। सो ये टर्म जो है वो इम्पॉर्टेंट है। हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन जो है वो किस हार्मोन को बोलते हैं, हम पैराथायरॉयड हार्मोन जो है उसको, दैट इज़ इट इंक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन कहते हैं। और जैसा कि ऊपर में भी हम जान चुके हैं कि जो हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज़ करता है, और यहाँ पर भी हमने देखा कि हमारे ब्लड में कैल्शियम लेवल जो है उसको ये इंक्रीज़ कर देता है। उसके बाद बात आती है अलोंग विद द TCT। अब यहाँ पर आ गया TCT। सो अगर यदि हमने प्रीवियस वीडियो देखा है तो हमें TCT जो है उसको पता है, अगर यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ उसके लिए प्रीवियस वीडियो जो है वो भी देखें थायराइड ग्लैंड का। लेकिन मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड हार्मोन्स को तो सीक्रेट कर ही रही थी, T4 एंड T3 को, साथ ही साथ वो एक प्रोटीन हार्मोन जो है उसको भी सीक्रेट कर रही थी, जिसको हम शॉर्ट में TCT के नाम से जानते हैं। सो पैराथायरॉयड हार्मोन प्लस TCTC, ठीक है, अलॉन्ग विद TCT, दैट मीन्स कि पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो TCT के साथ में मिलकर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होता है इन कैल्शियम बैलेंस इन दी बॉडी। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम का बैलेंस मेंटेन हो रहा है वो ये दोनों मिलकर कर रहे होते हैं। सो आई होप कि पैराथायरॉयड का ग्लैंड का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, दैट इज़ थाइमस। सो थाइमस जो है ये भी बहुत ही छोटा सा है बट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। थाइमस ग्लैंड इज़ लोब्यूलर स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड आयोटा। सो ये जो थाइमस है ये क्या है, ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये हमारा जो हार्ट और जो स्पेशली आयोटा वाला जो पार्ट होता है उसके डोर्सल साइड में, दैट मीन्स कि हमारे हार्ट और आयोटा के पीछे की साइड में, बैक साइड में प्रेजेंट होता है थाइमस। थाइमस जो है वो प्ले करता है मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। सो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके डेवलपमेंट में किसका रोल होता है, थाइमस ग्लैंड जो है ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। सो थाइमस जो है वो प्ले करता है मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। दिस ग्लैंड सीक्रेट द पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड पढ़ा और भी अदर चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया डिटेल में, साथ ही साथ पीनियल ग्लैंड जो है वो भी पढ़ लिया। तो इनके जो हार्मोन का सीक्रेशन था किसी का पेप्टाइड नेचर नहीं था, लेकिन जो आज हम पढ़ रहे हैं कि थाइमस है या फिर हम पढ़ रहे हैं कि पैराथायरॉयड ग्लैंड है, तो इनसे जो सीक्रेट होने वाला हार्मोन है वो किस नेचर का है, पेप्टाइड नेचर का है। ये पॉइंट याद रखने वाला है। मे बी
एग्जामिनर के माइंड में आए वो क्वेश्चन बनाकर भी दे सकता है। तो जो पैराथायरॉयड ग्लैंड का सीक्रीशन है वो पेप्टाइड नेचर का हार्मोन है। थाइमस से जो सीक्रीट हो रहा है हार्मोन वो भी पेप्टाइड नेचर का है। सो जो थाइमस ग्लैंड है उसका जो सीक्रीशन है, उससे जो हार्मोन सीक्रीट होता है उसको हम थाइमोसिन के नाम से जानते हैं। अब आ जाते हैं थाइमोसिन के कुछ फंक्शंस पर। थाइमोसिन जो है वो प्ले करता है इम्पॉर्टेंट मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। ठीक है, सो ये क्या कराता है, टी लिम्फोसाइट्स का डिफरेंशिएशन, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। टी सेल्स जो है ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। In addition, thymosin also promote production of antibodies। थाइमोसिन जो है ये एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है उसको भी, शॉर्ट में एंटीबॉडीज़ को इस तरीके से लिखा जाता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। सो थाइमोसिन जो हार्मोन है ये क्या करता है, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन जो है उसको भी प्रमोट करता है, स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है। और एंटीबॉडीज़ जो हैं ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ये करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। सो ये दो मेजर रोल होता है, फंक्शन होता है थाइमोसिन का, कि सबसे पहले तो ये टी लिम्फोसाइट जो है उसका डिफरेंशिएशन जो है उसको कराता है, और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड करती हैं। और अगर एडिशनल फंक्शन की बात करें तो ये एंटीबॉडी के प्रोडक्शन जो है उसको प्रमोट करता है, और एंटीबॉडी ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है उसको प्रोवाइड करती हैं। थाइमस इज़ degenerated in old individuals resulting in a decreased production of thymosin। अब कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जब हम बूढ़े होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये जो हमारी थाइमस ग्लैंड है ये डीजेनरेट होने लग जाती है। ठीक है, डीजेनरेट होने लगती है, जब थाइमस ग्लैंड ही डीजेनरेट होने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी, तो इससे जो सीक्रीट होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन, इसका जो अमाउंट है, इसकी जो कंसंट्रेशन है हमारी बॉडी में, वो भी उसी के साथ साथ डिक्रीज़ होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इस वजह से क्या होता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, तो मतलब हम बूढ़े नहीं हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो तो स्टेज पे पहुंच गए कि उनका जो थाइमस ग्लैंड है वो डीजेनरेट हो चुका है, उनमें थाइमोसिन नाम के हार्मोन का जो सीक्रीशन का, प्रोडक्शन का जो लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो चुका है, और उस वजह से उनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाता है। सो इस तरीके से ये जो ग्लैंड है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे इम्यून सिस्टम का जो डेवलपमेंट है उसमें मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। सो इसी के साथ हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड एंड थाइमस जो है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप कि ये दोनों ग्लैंड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखें, एग्ज़ाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन करें, और कोई भी दिक्कत होती है, कन्फ्यूज़न होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।